हेलो फ्रेंड्स। पहली होली पे अधिकांशतः घरों में बहुओं को, नवविवाहिता बहुओं को होली मनाने उनके मायके क्यों भेज दिया जाता है? क्यों सास बहू को होलिका दहन एक साथ नहीं देखना चाहिए? इसके पीछे का क्या कारण है? कुछ तो वजह होगी। आइए जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका माता भक्त प्रहलाद के साथ चिता पे बैठी थी और उसी दिन उनका विवाह होने वाला था। संध्या काल में जब बारात दरवाजे पर आई, उस समय होलिका माता भक्त प्रहलाद के साथ चिता में जल रही थी। ये देख के उनकी सास को इतना सदमा लगा कि उनकी भी मृत्यु तुरंत हो गई। चूंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सास बहू की एक साथ मृत्यु हुई थी, इसलिए तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि होलिका दहन सास बहू को एक साथ नहीं देखना चाहिए। और तभी से हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने ये नियम निकाला कि नवविवाहिता बहू को पहली होली अपने मायके मनानी चाहिए और तभी से नवविवाहिता बहुओं को पहली होली मनाने मायके भेज दिया जाता है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि सास और बहू को एक साथ होलिका दहन देखना इसलिए भी अशुभ माना जाता है क्योंकि होलिका दहन का संबंध चिता से है। यही वजह है कि नवविवाहिता बहुओं को होलिका दहन से दूर रहने को बोला जाता है और पहली होली के दिन उन्हें मायके भेज दिया जाता है कि ये पहली होली अगर वो मायके में बिता लेंगी तो दूसरी होली आने आने तक समय थोड़ा पुराना हो जाएगा, बहुएं थोड़ी पुरानी हो जाएंगी। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी दे रही हूँ कि आज के ज़माने में भी बहुत घरों में बहुओं को पहली होली ससुराल में नहीं मनाने दिया जाता, उनको मायके भेज दिया जाता। हम अक्सर सुनते हैं इन चीज़ों को। तो उसके पीछे का कारण क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। ये उस समय की कहानियाँ हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी, होलिका माता की कहानी, हिरण्यकश्यप की कहानी, होलिका दहन की कहानी। ये सब कहानियाँ भी अगर माने तो इनके पीछे का भी कुछ साइंस और लॉजिक छुपा है। तो यही वजह थी कि आज के भी डेट पे बहुत घरों में बहुओं को होली मनाने, खासकर पहली होली मनाने उनके मायके भेज दिया जाता है।